अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, शाहिद गिलानी फ्रॉम एडमायर कॉलेज। अभी हमने फ़र्स्ट लेक्चर में पढ़ा था अकाउंटिंग की डेफिनेशन को। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग के हेड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट, हेड्स ऑफ अकाउंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग। इनिशियल लेवल पर मैंने आपसे बताया हम लोगों ने इसको इनिशियल लेवल पर डिस्कस करना है। वो बच्चे जो मैट्रिक के बाद आई कॉम में आते हैं उनको भी अकाउंटिंग को समझना है। इनिशियल लेवल पे हम सारी डिस्कशन करेंगे। हेड ऑफ अकाउंटिंग, देयर आर 6 हेड्स ऑफ अकाउंटिंग। 1 इज एसेट्स, 2nd इज लाइबिलिटीज, 3rd इज एक्सपेंसेस, 4th इज कैपिटल, 5th इज रेवेन्यू इनकम एंड 6 ड्राइंग्स विड्रॉल्स। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसेट्स ऑफ अकाउंटिंग। एसेट्स, कोई भी कारोबार हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, बिजनेस में कोई भी बिजनेस को जब हम इनिशियल लेवल पर स्टार्ट करते हैं तो हम अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हैं। रिसोर्सेज ऑफ बिजनेस विच owned and controlled by business and generate income for owner are called assets. Students, डेफिनेशन को देखें आप। डेफिनेशन को, रिसोर्सेज, चीज़ें, ऑफ बिजनेस, कारोबार की, विच ऑन, मलकियत में है, एंड कंट्रोल्ड, और कंट्रोल में है कारोबार के, और वो तमाम चीज़ें क्या जनरेट कर रही हैं? इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो तमाम चीज़ें जो इनकम जनरेट कर रही हैं ऑनर के लिए, वो एसेट्स कहलाते हैं, असासाजात। अब वो एसेट्स होते क्या हैं? डिफरेंट टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ एसेट्स: करंट, फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। 4 टाइप्स हैं। हम जो पहली टाइप को डिस्कस करेंगे वो है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, एसेट्स आर इन फॉर्म ऑफ कैश। वो तमाम असासाजात जो प्योर कैश की शक्ल में हो। और डेफिनेशन का दूसरा हिस्सा, इजली कन्वर्टेबल इनटू कैश, या वो आसानी से कैश में तब्दील हो जाए, क्या कहलाते हैं? करंट एसेट्स। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में आप गौर करें, वो असासाजात या तो प्योर कैश की शक्ल में हो या आसानी से कैश में तब्दील हो जाएं, वो करंट एसेट्स कहलाते हैं। ये है हमारे पास करंट एसेट्स की एग्जांपल्स। कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मींस कैश आपके ऑफिस में है। कैश एट बैंक, पैसा आपके बैंक में है, अब आप जब चाहें उसको यूज कर सकते हैं। अकाउंट रिसीवेबल डेटर्स। अकाउंट रिसीवेबल स्टूडेंट्स वो लोग होते हैं जिन लोगों पर हम लोगों ने पैसा लेना है। वो तमाम लोग जिनसे हमें इन फ्यूचर रिकवरी करनी है, पैसा कलेक्ट करना है, वो अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स। नॉट रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल सेम मीनिंग है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या स्टॉक ऑन हैंड। मर्चेंडाइज गुड्स को बोलते हैं, इन्वेंट्री चीज़ों को, इसका सेकंड नेम है स्टॉक। वो तमाम चीज़ें जो हमारे ऑफिस के गोडाउन में मौजूद हैं उसको हम बोलते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अब आपको पैसों की ज़रूरत है, आप इस इन्वेंट्री को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कैश में। प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो अदायगियाँ, एक्सपेंसेस जो वक्त से पहले दे दिए जाए उसको प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। सप्लाइज, ऑफिस स्टेशनरी, ऑफिस की स्टेशनरी को सप्लाइज बोला जाता है। ये थे हमारे पास करंट एसेट्स। नेक्स्ट, फिक्स एसेट्स। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने करंट एसेट्स को डिस्कस किया, वो एसेट्स जो आसानी से कैश में तब्दील हो जाए। अब है फिक्स्ड। स्टूडेंट्स, इसके नाम से जाहिर है फिक्स एसेट्स, ये वो एसेट्स होते हैं जो कारोबार में बैकबोन की हैसियत रखते हैं। विदाउट फिक्स एसेट्स बिजनेस कैन नॉट अचीव डिजायर्ड गोल्स। कारोबार अपने मकसद पूरे नहीं कर सकता। एसेट्स आर एक्वायर्ड। डेफिनेशन पे नोट करें, एसेट्स हासिल किए जाते हैं टू ऑपरेट द बिजनेस, कारोबार को चलाने के लिए, फॉर लॉन्ग टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे के लिए, एंड दे आर नॉट चेंज इमीडिएटली।
ये वो एसेट्स हैं जो फौरी चेंज नहीं हो सकते, चेंज तो हो सकते हैं लेकिन फौरी चेंज नहीं हो सकते, कॉल्ड फिक्स एसेट्स। अब स्टूडेंट्स हम फिक्स एसेट्स को पढ़ते ही होते क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग। स्टूडेंट्स अब कॉलेज है, कॉलेज की एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग होगी तो हम स्टूडेंट्स को एंगेज कर सकते हैं। आपने कोई फर्म, टेक्सटाइल, शुगर मिल लगाई है, शुगर मिल के लिए आपको लैंड एंड बिल्डिंग ज़रूरी है आपके लिए। सेकंड, प्लांट एंड मशीनरी। स्टूडेंट्स अब आपका बिजनेस अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो विदाउट प्लांट एंड मशीनरी आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, तो ये भी फिक्स एसेट्स है आपका। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, किसी भी लेवल का बिजनेस है, चाहे ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है, फर्नीचर की अहमियत बहुत है। अगर आपका कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, तो आप देखें आपके क्लासरूम्स में फर्नीचर्स को हमने कितना बेहतर तरीके से रखा होता है। विदाउट फर्नीचर हम लोग अपने कॉलेज को ऑपरेट नहीं कर सकते। फिक्सचर्स, वो रैक्स, लाइब्रेरी में जो रैक्स बने होते हैं उनको फिक्सचर्स बोला जाता है। व्हीकल्स, बिजनेस की तमाम गाड़ियां जो कारोबार के ओनरशिप में हो, वो मैनेजर्स वगैरह को हमने दी होती हैं, वो बिजनेस का एसेट्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स ये वो एसेट्स हैं स्टूडेंट्स जो फिजिकली तौर पर दिखाई नहीं देते, ना इनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, बट इनकी वैल्यू है, मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी वैल्यू है। एसेट्स हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। डेफिनेशन में वाज़िया लिखा हुआ है, वो असाजात जो कि फिजिकली तौर पे नजर नहीं आते, टचेबल नहीं है, बट ट्रीटेड एज वैल्यूएबल एसेट्स, बट इनको लेकिन हम इनको वैल्यू देते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। बिजनेस में गुडविल, अब गुडविल नज़र नहीं आती गुडविल, लेकिन इसकी वैल्यू है। अगर आप किसी कंपनी को हायर करते हैं, किसी कंपनी को परचेज करते हैं और उस कंपनी की मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो वो शख्स अपने बिजनेस को सेल करते हुए अपने नाम को कैश करेगा और वो अपने नाम का भी पैसा आपसे लेगा, वो कहलाती है गुडविल। अब गुडविल नज़र नहीं आती, कोई फिजिकल चीज़ नहीं है, बट इसकी वैल्यू है मॉनिटरी पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड, कॉपीराइट। कॉपीराइट, आप किसी बुक को पब्लिश करते हैं, आप स्टूडेंट्स अक्सर देखिएगा आपकी बुक पे लिखा होता है ऑल राइट्स आर रिजर्व, जुमला हकूक महफूज हैं। इसका मतलब है जो किताब के अंदर जितने अल्फाज लिखे हुए हैं उसके हकूक उस मुसन्निफ के पास हैं। अगर उसको कोई कॉपी करता है तो वो कानूनन जुर्म है, उसको कॉपीराइट बोला जाता है। ट्रेडमार्क, अब तमाम कंपनीज का कोई ना कोई मखसूस निशान होता है, वो कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता, उसको बोला जाता है ट्रेडमार्क। जैसे KFC वगैरह में आपने देखा उनका पर्टिकुलर निशान है, नेस्ले वालों का है, कोका कोला कंपनी का है, वो कोई और कॉपी नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स आज हमने पढ़े थे हेड्स ऑफ अकाउंटिंग में एसेट्स, तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपने थर्ड लेक्चर में। थैंक यू।